पाकिस्तान की पहली वासा रिस्पांस फोर्स बराए इंसदाद अर्बन फ्लडिंग कायम। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खुसूसी रिस्पांस फोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमडी वासा फोर्स के सरबराह मुकर्रर। फोर्स का मकसद हंगामी बुनियादों पर अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल से निमटना है। तर्जुमान के मुताबिक बगैर इजाफी माली खर्च और दस्तयाब वसाइल से फोर्स तश्कील दी गई। शहरी इलाकों में मानसून से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल पर भी वासा फोर्स मुतहरिक की जाएगी। बहाली का मिशन। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फौरी बहाली का हुक्म। बोली हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। जितने भी हमारे दरिया थे जिन्होंने 2025 में 26 अगस्त ऑनवर्ड हिस्टोरिकल पीक्स देखी, अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वी आर स्पीकिंग नाउ वो तमाम अपने नॉर्मल रादर बिलो नॉर्मल फ्लोज़ पे आ चुके हुए हैं। इसमें अगर चनाब की बात की जाए तो मराला से लेके पंजनत तक अब किसी भी मुकाम पर कोई बड़ा पानी का रेला या पीक वो मौजूद नहीं है। इसी तरह रावी की अगर बात की जाए तो रावी भी जस्सर से लेके सिदनाई तक अब कम्प्लीटली नॉर्मल फ्लोज़ हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो लाहौर रावी साइफन और शाहदरा पे अब 8-10 हज़ार जो नॉर्मल फ्लोज़ हैं वो अब दोबारा मेंटेन हो चुके हुए हैं। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया कहते हैं मॉनसून का सीजन खत्म हो चुका। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सिर्फ सतलुज में थोड़ा सा पानी का बहाव ज्यादा है। सैलाब ज़दा इलाकों से पानी अब निकलना शुरू हो गया है। जलालपुर ता लोधरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर कमीशन का चौथा इजलास। सैलाब के बायस फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। आशिक किरमानी का कहना था कि हालिया सैलाब से फसलों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मेंबरान की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। नुकसानात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में 30 से 40% तक बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की रैंकिंग का फैसला। हर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग के लिए SOPs जारी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। हर कंपनी के ऑपरेशंस और अहदाफ का जायजा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब की कामयाबी का सेहरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के सर है। खिते के बेहतरीन मंसूबे के 100% अहदाफ का हसूल ज़रूरी है। सैलाब के दौरान सुथरा पंजाब टीम का किरदार नहायत काबिल तहसीन रहा। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पंजाब के 10 जोन्स में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने के लिए 3 अरब के फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा जंगलात के PM&E विंग को फाल बनाने के लिए पोजीशन पेपर मंजूर। पंजाब में लीनियर शजरकारी की डिजिटल गिनती के प्रोग्राम का पोजीशन पेपर और टूरिज्म प्रमोशन और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का पोजीशन पेपर भी मंजूर। बच्चों को माहौलियात से रोशनास करवाने का मुनफरिद इक़दाम। पंजाब के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहली माहौलियाती कहानियों की किताब लॉन्च। कहानियों की ये किताब दूसरी और तीसरी जमात के बच्चों के लिए तैयार की गई।
किताब में साफ हवा, महफूज पानी, दरख्त लगाने, वेस्ट मैनेजमेंट और आलूदगी के नुकसानात पर कहानियां शामिल। रंगीन तस्वीर और आसान कहानियों के जरिए बच्चों में माहौलियात की अहमियत उजागर करने की कोशिश की गई। किताब निसाब में लाजमी शामिल की जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती के बाइस कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा की भर्ती इल्तिवा का शिकार। भर्तियों के ऐलान के बावजूद दरख्वास्तों की वसूली शुरू न हो सकी। CTIs के लिए अप्लाई करने में उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। उम्मीदवारों के मुताबिक पोर्टल पर सिर्फ प्रोफाइल बनाने की इजाज़त मिल रही है, पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं। सूबे भर में 8004 टीचर भर्ती किए जाने हैं। असातिज़ा को माहाना 50,000 तनख्वाह मिलनी है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पेपर्स की रीचेकिंग के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कर दिया। उम्मीदवार पेपर्स की रीचेकिंग के लिए 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेपर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे में प्यारों पर करम नवाजी का इंकिशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विदहोल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने के बजाय मंसूबे की रकम से अदा हुआ। प्रोजेक्ट में 10,48,20,313 रुपए विदहोल्डिंग टैक्स मंसूबे के पैसों से दिए गए। ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने तक महकमा ने मजीद कार्रवाई से महकमा ऑडिट को आगाह भी न किया। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का केस मंजर-ए-आम पर आ गया। जेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफसल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। रहे करेले 250, पालक 150, बंद गोभी 180, शलजम 160 रुपए किलो फरोख्त। भिंडी 220, शिमला मिर्च 200, अरवी 150, घिया कद्दू 250 रुपए किलो बिक रहे। मार्केट में सेब 400, अंगूर 380, जापानी फल 300, मौसमी 280 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सस्ता फी किलो कीमत 533 रुपए हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 354, परचून रेट 368 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,030 रुपए में फरोख्त। पंजाब में गंदुम के जखीरा अंदोजों के गिर्द शिकंजा सख्त। फूड डायरेक्टोरेट, सिलाई इंतजामी और पैरा फोर्स की कार्रवाइयां। रवा माह 3,34,000 मैट्रिक टन गंदुम बरामद। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक एक माह में फ्लोर मिल्स के गंदुम जखायर में 1,65,000 मैट्रिक टन इजाफा हुआ। 3,60,000 मैट्रिक टन गंदुम पिसाई से आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। गंदुम की फी मन कीमत आम मार्केट में 3,000 रुपए तक आ गई। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा प्राइस कंट्रोल के तहत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग कायम। ADG प्राइस कंट्रोल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग निगरानी करेंगे। इब्तदाई तौर पर 8 रिसर्च ऑफिसर को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग में तैनात कर दिया गया। अशिया की तलब रस मकामी और इंटरनेशनल मार्केट में दस्तयाबियों कीमतों बारे आगाह करेगा। स्ट्रेटेजिक विंग का मकसद महकमे के तमाम झेली इदारों के डैशबोर्ड्स और पोर्टल्स को यकजा करना है। सिलाई इंतजामिया का शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 659 तजावुजात का सामान जब्त। 1,676 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सिस को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं शहर में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली हर तजावुजात का खात्मा किया जाए। तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखे जाएं। तजावुजात माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाना हमारा अज़्म है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान गैर मुल्की दौरे पर रवाना। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान मुख्तलिफ ममालिक में क़याम करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। यह ऐवान इस बात पर फख्र का इजहार करता है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाक फ़ौज के हिस्से में आई है। यह ऐवान बावर कराता है कि हमारी बहादुर अफवाज ये फरीज़ा ईमान, इखलास और जज्बे के साथ अदा करेंगी। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक सऊदी दोस्ती पाइंदाबाद।